क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एक ऐसे कमरे में बंद हो गया है जहां चारों ओर सिर्फ सवाल ही सवाल हैं? जैसे कि एक पिंजरे में कैद वो चिड़िया जो उड़ना चाहती है मगर सोचों की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अगर हां तो आप अकेले नहीं हैं। हर रोज लाखों लोग ओवरथिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की इस मानसिक जंग से गुजरते हैं। ये ऐसा जाल है जो दिखता तो नहीं लेकिन इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है। छोटी छोटी बातें दिन भर दिमाग में घूमती रहती हैं। क्या ये सही किया तो क्या वो बात उसे बुरी लगी? अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? अगर वैसा ना हुआ तो? और यहीं से शुरू होता है नेगेटिव थॉट्स का वो सिलसिला जो इंसान की शांति, खुशी और आत्मविश्वास सब कुछ छीन लेता है। आज का हमारा यह वीडियो एक ऐसी किताब पर आधारित है जिसने हजारों लोगों को उनकी मेंटल क्लटर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग, द 7 स्टेप प्लान टू कंट्रोल एंड एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स, जिसे लिखा है चेस हिल और स्कॉट शार्प ने। यह किताब कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं देती बल्कि एक इंसानी अनुभव को समझती है। यह समझती है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, हम डरते हैं, हम घबराते हैं, हम सोचते हैं और कभी कभी इतना ज्यादा सोचते हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुश्मन बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा उस भावनात्मक यात्रा पर जहां आप जानेंगे कि कैसे एक सामान्य इंसान जो हर वक्त चिंता करता था, जो हर फैसले से पहले डरता था, जो हर रात नींद से पहले पछतावे की आग में जलता था, कैसे सिर्फ 5 मिनट के भीतर अपनी सोच को बदल सकता है। क्योंकि ये सिर्फ किताब नहीं है, ये एक टूल किट है जो आपके दिमाग को साफ करती है जैसे कोई अपना कमरा साफ करता है। ये सिखाती है कि कैसे हम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानें, कैसे हम उन्हें तोड़ें और कैसे हम अपने अंदर उस पॉजिटिव थिंकिंग को जगा सकें जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, बस धूल में छिपी हुई। आपको यह महसूस होगा कि ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक आदत है और आदतों को बदला जा सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों, हाउसवाइफ हों या कोई क्रिएटिव आर्टिस्ट, ये वीडियो आपको वो माइंडसेट देगा जिसकी आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है, अ काम, क्लियर एंड फोकस्ड माइंडसेट। इस वीडियो में आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी वो बेचैनी, वो उलझन, वो हर पल का तनाव जिसे आप सिर्फ अपनी कमजोरी समझते थे, दरअसल वो एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स है जिसे बदला जा सकता है। आप जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी टेक्निक्स और स्टेप्स अपनाकर आप खुद को एक नया नजरिया दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये नजरिया आपको सिर्फ टेम्पररीली राहत नहीं देगा बल्कि आपकी सोचने की पूरी प्रक्रिया को बदल देगा। तो अगर आप भी उस इंसान की तरह हैं जो हर बात को लेकर परेशान रहता है, जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते ढूंढते खुद को खो बैठा है, जो बीते कल और आने वाले कल के बीच आज को जीना भूल गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। उसी शोभित है क्योंकि जिंदगी में क्लैरिटी सिर्फ बाहर की चीजों से नहीं आती, वो आती है तब जब हमारे अंदर का शोर थम जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस बदलाव की जो सिर्फ आपकी सोच नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नया आकार देगा। चैप्टर 1, समस्या को पहचानो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके मन में एक आवाज है जो कभी चुप नहीं होती? कोई छोटी सी बात हो जाए, कोई हल्का सा इशारा या कोई बिना मतलब की खामोशी, और वो आवाज शुरू हो जाती है, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तो वो लोग क्या सोच रहे होंगे? अरे क्या सब ठीक है या कुछ गड़बड़ हो गई? ये सोच धीरे धीरे बढ़ती है, फैलती है और फिर एक ऐसा तूफान बन जाती है जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हम में से बहुत लोग इस मानसिक स्थिति से जूझते हैं जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन ये एक ऐसी इनविजिबल जंजीर है जो हमें रोकती है आगे बढ़ने से, खुश रहने से, खुलकर जीने से। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम ज्यादा सोचते क्यों हैं, बल्कि सवाल ये है कि क्या हमें पता भी है कि हम ज्यादा सोच रहे हैं। कई बार तो हमें यह भी एहसास नहीं होता कि हम ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। हम सोचते हैं कि हम बस सतर्क हैं, सावधान हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी सोच हमारी शांति को चुरा रही होती है। हम अपने डिसीजंस को बार बार रिव्यू करते हैं, पास्ट को रिवाइंड करते हैं, फ्यूचर के डर में उलझे रहते हैं, और यही वो जाल है जो हमें अंदर ही अंदर थका देता है। एक लड़की थी, नाम था श्रेया। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, अच्छी नौकरी, प्यारी फैमिली, लॉयल फ्रेंड्स, लेकिन उसका मन हर वक्त बेचैन रहता था। किसी से बात करने के बाद वह घंटों ये सोचती कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कह दिया।
कोई जवाब देर से मिले तो वो एंजाइटी में डूब जाती। उसे लगता सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए, और जब नहीं होता तो उसका मन उसे ही दोष देने लगता। एक दिन उसने अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? और जवाब आया, नहीं, क्योंकि मैं हर पल सब कुछ सोचकर थक चुकी हूं। वहीं से उसकी असली हीलिंग शुरू हुई, जब उसने अपनी समस्या को पहचाना। कहानी बस इतनी है कि जब तक आप ओवर थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक आपको यह नहीं लगता कि हां, मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरी इनर पीस को खा रहा है, तब तक आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे होते हैं। प्रॉब्लम को पहचानना आसान नहीं होता। ये ईगो को हिलाता है, हमारी कंडीशनिंग को तोड़ता है और हमें हमारे अंदर के सच से मिलवाता है। लेकिन यही पहला स्टेप है जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। इस दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ सोचता है, पर जो लोग इस सोच को समय पर पकड़ लेते हैं वही खुद को बदल पाते हैं। इसलिए अगर आप भी बार बार सोच में डूब जाते हैं, अपने ही मन के सवालों में उलझ जाते हैं, तो एक बार रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्योंकि जो सवाल पहचान लिया गया वही हल भी बन सकता है। और जब आप अपने माइंड के पैटर्न्स को देखना शुरू कर देंगे, तब आप उन्हें बदलना भी शुरू कर देंगे। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की पहली कुंजी है उसे स्वीकार करना, और यही उस शांत और सरल जीवन की ओर पहला कदम है जिसकी तलाश में हम सब हैं। चैप्टर 2, अपनी सोच को समझो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी परेशानी बाहर की दुनिया है, लोग, हालात, समय। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहरकर अपनी आंखें बंद करें और मन के भीतर झांकें, तो सच कुछ और नजर आता है। असल जंग बाहर नहीं, भीतर चल रही होती है। हमारी ओन थॉट्स ही हमें सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम उन्हें ठीक से समझते तक नहीं। सोच एक ऐसी नदी है जो लगातार बहती रहती है, लेकिन जब ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, जब इसकी धार वाइल्ड और रैंडम हो जाए, तब ये मन की जमीन को काटने लगती है। फिर हर छोटी बात, हर मेमोरी, हर इमेजिन पॉसिबिलिटी एक नया खड्डा बना देती है, और हम वहीं गिरते रहते हैं बार बार। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ कंट्रोल करना है, हर आउटकम तय करना है, हर इंसान की रिएक्शन का अंदाजा लगाना है, लेकिन ऐसा होता नहीं। और जब हम ज्यादा एंटिसिपेट करने लगते हैं, प्रिडिक्ट करने लगते हैं, तभी ओवरथिंकिंग का बीज बोया जाता है। एक लड़का था, नाम था अरुण। वो हर रात सोने से पहले पूरे दिन को रिवाइंड करता। कहीं मैंने बॉस से ज्यादा बात तो नहीं कर दी? बीती वो दोस्त ने कॉल क्यों नहीं किया? शायद मेरी बात बुरी लग गई हो। उसके दिमाग में नॉन स्टॉप एक इमेजिनरी कोर्ट रूम चलता रहता था, जहां वो खुद ही वकील था, खुद ही जज और खुद ही मुजरिम। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी सोच उसे मार रही है। एक दिन वो थक गया, इमोशनली टूट चुका था, और तब पहली बार उसने ये सोचना शुरू किया कि आखिर उसके ये विचार आते कहां से हैं। यही वो मोड़ है जहां इंसान अंदर की यात्रा पर निकलता है। जब आप अपने थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, तब आपको समझ में आता है कि इनमें से कई विचार आपके नहीं हैं। वो किसी टीचर की कही बात है, किसी पेरेंट की नाराजगी है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, पुराने किसी रिजेक्शन की परछाई है। हमारे ज्यादातर थॉट्स हमारे पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से आते हैं। वो बातें जो हमने कभी फेस नहीं की, वो डर जो हमने कभी एडमिट नहीं किया, वो गिल्ट जो हमने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, वही सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबा रहता है और धीरे धीरे डेली थॉट्स के रूप में बाहर आता है, और हम समझते हैं कि यही रियलिटी है। लेकिन इमेजिन करो, अगर तुम इन थॉट्स को फेस करने लगो, जज करने के बजाय समझो, तो क्या होगा? तुम खुद को दोषी मानना बंद करोगे, तुम अपने अंदर कंपैशन महसूस करोगे, तुम अपने माइंड से दोस्ती कर लोगे, क्योंकि जब तक तुम अपनी सोच को नहीं समझोगे, तब तक वो तुम्हें कंट्रोल करती रहेगी। और जिस दिन तुमने अपनी सोच की असली भाषा पढ़ ली, उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। ओवरथिंकिंग का इलाज ये नहीं कि हम सोचने से मना कर दें, बल्कि ये है कि हम अपनी सोच की जड़ तक जाएं। जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से एक छोटे से जीव की संरचना को समझता है, वैसे ही हमें भी अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को डिकोड करना होगा। जैसे जैसे तुम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे बिना जजमेंट के, तुम पाओगे कि कई सारे थॉट्स सिर्फ पुराने जख्मों की गूंज हैं, वो अब सच नहीं है। और यहीं से शुरुआत होती है क्लैरिटी की, हीलिंग की और एक शांत मन की। तो अगली बार जब कोई सोच तुम्हें घेर ले, तो उससे भागो मत, बस रुक जाओ, एक गहरी सांस लो और खुद से पूछो, ये विचार आया कहां से है?
क्या ये मेरा अपना है या किसी और का दिया हुआ? शायद जवाब तुम्हें चौंका दे, और शायद वही पहला स्टेप हो सच्ची इनर फ्रीडम की ओर। चैप्टर 3, सोचने का नजरिया बदलो। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों पर बिल्कुल अलग असर क्यों डालती है? किसी के लिए बारिश रोमांस की शुरुआत होती है, तो किसी के लिए तकलीफ और कीचड़ से भरा दिन। किसी के लिए अकेलापन एक गहराई देने वाली शांति है, तो किसी के लिए एक डरावनी सजा। फर्क सिर्फ हालातों में नहीं होता, फर्क होता है नजरिया यानी पर्सपेक्टिव में। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई चीज है तो वो है हमारे सोचने का तरीका। हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि कोई अनुभव हमें तोड़ेगा या मजबूत बनाएगा। हम किस लेंस से इस दुनिया को देखते हैं, वही लेंस हमारी दुनिया को बनाता भी है। मायरा नाम की एक लड़की थी, पढ़ाई में होशियार, लोगों की मदद करने वाली, दिखने में भी सबको अच्छी लगने वाली। लेकिन जब भी वो कोई मिस्टेक करती, वो खुद को माफ नहीं कर पाती। उसे लगता कि एक गलती ने उसकी सारी वैल्यू को खत्म कर दिया। धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगी। उसे लगता था कि दुनिया उसे उसी एक फेलियर से जज कर रही है। उसके मन ने एक ऐसा नजरिया बना लिया था जिसमें परफेक्शन ही उसकी वर्थ का पैमाना था। एक दिन वो लाइब्रेरी में बैठी थी और उसकी नजर एक कोट पर पड़ी, इट्स नॉट द मिस्टेक दैट डिफाइंस यू, इट्स हाउ यू ग्रो फ्रॉम इट। वो वहीं कुछ मिनटों तक चुप बैठी रही और पहली बार उसे लगा कि शायद उसे अपनी सोच की दिशा बदलनी चाहिए। हमें सिखाया नहीं जाता कि सोच को मोड़ा भी जा सकता है। हम मान लेते हैं कि जो दिमाग सोचता है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी थिंकिंग अक्सर ऑटोमेटिक होती है और वो हमारी अपब्रिंगिंग, फियर्स, इनसिक्योरिटीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनी होती है। जब हम खुद से कहते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा अकेला रहूंगा, तो हम खुद को एक ऐसे फ्रेम में बंद कर लेते हैं जहां से बाहर की कोई रोशनी नहीं आती। और वो फ्रेम कोई और नहीं, हमारा नजरिया ही है। इमेजिन करो, अगर हम वही बातें अलग अंदाज में सोचने लगें। मैंने गलती की को अगर हम ऐसे सोचें, इससे मुझे सीखने को मिला। मैं कमजोर हूं को सोचें, मैं आज टूट गया लेकिन मैं वापस खड़ा हो सकता हूं। कोई मेरी परवाह नहीं करता को बदलें। शायद मैं खुद को समझने की जरूरत सबसे पहले है। तो सोचो कितना कुछ बदल सकता है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती पॉजिटिव सोचो, इसका मतलब है कि आप खुद से बात करने का तरीका बदलो। हार्श क्रिटिक से एक काइंड मेंटोर बनो, अपने ही माइंड को सेफ स्पेस बनाओ, क्योंकि जब हमारा नजरिया करुणा और समझ से भरा होता है तो वही माइंड जो हमें तोड़ रहा था हमें हील भी कर सकता है। आपके विचार आपके दुश्मन भी हो सकते हैं और साथी भी, बस फर्क इतना है कि आप उन्हें किस एंगल से देखते हो। सोचने का नजरिया बदलना मतलब अपने अंदर एक नई भाषा को जन्म देना, एक ऐसी भाषा जो आपकी गलतियों को सजा नहीं देती बल्कि उन्हें ग्रोथ के स्टेपिंग स्टोन्स की तरह देखती है। तो अगली बार जब कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में उभरे तो उसे रोकिए नहीं, उसे घूरिए भी नहीं, बल्कि उससे पूछिए क्या मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी देख सकता हूं। शायद वहीं से आपकी नई सोच की यात्रा शुरू होगी, जहां आप अपने ही माइंड के कैदी नहीं बल्कि उसके आर्किटेक्ट बनेंगे। चैप्टर 4, वर्तमान में जीना सीखो। जब कोई पूछता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है, तो ज्यादातर लोग जवाब देते हैं खुश रहना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि खुश रहने की चाह में हम अक्सर उस जगह को छोड़ देते हैं जहां असल खुशी छुपी होती है। वर्तमान में हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह हो गया है। या तो वो अतीत में भटकता है जहां पछतावा और गिल्ट है, या भविष्य में दौड़ता है जहां चिंता और डर है। और इस दौड़ में सबसे जरूरी चीज छूट जाती है, अभी का पल। यही वो लम्हा है जो सच में तुम्हारा है। न बीता हुआ कल तुम्हारा है, न आने वाला कल, सिर्फ ये अब। तन्वी नाम की एक लड़की थी जो हर वक्त चिंतित रहती थी। उसका दिन सुबह इस सोच के साथ शुरू होता, आज कुछ गलत ना हो जाए, और रात खत्म होती, काश मैंने ऐसा न कहा होता। वह हर कॉन्वर्सेशन के बाद उसे रिपीट करती, हर ईमेल भेजने के बाद उसे चेक करती, और हर प्लान के बाद उसे इमेजिन करती कि अगर वो फेल हुआ तो क्या होगा। उसका शरीर आज में था, लेकिन उसका मन या तो पास्ट को एनालाइज कर रहा था या फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश। एक बार वो अपने दादाजी के पास बैठी रो रही थी। उन्होंने बस एक बात कही, अगर तू हर वक्त वहां रहेगी जहां तू है ही नहीं, तो जिस जगह पे तू सच में है वहां कभी जिएगी कैसे। उस एक लाइन ने उसे हिला दिया। वो सोचती रही, कितनी बार ऐसा हुआ है जब उसने कोई ब्यूटीफुल मोमेंट सिर्फ इसलिए मिस कर दिया क्योंकि वो मेंटली किसी और जोन में थी।
जब इंसान ओवर थिंकिंग करता है तो वो मोमेंट बाय मोमेंट जीना भूल जाता है। उसका माइंड इतने विचारों में घिरा होता है कि वो ये भी महसूस नहीं कर पाता कि उसकी सांसें चल रही हैं, धड़कनें महसूस हो रही हैं और आसपास की जिंदगी उसे बुला रही है। माइंडफुलनेस कोई भारी शब्द नहीं है। इसका मतलब है पूरी तरह से होश के साथ हर पल को जीना। जैसे आप चाय पी रहे हैं तो सिर्फ चाय पी रहे हैं, न किसी से कंपेयर कर रहे हैं, न किसी रिजल्ट की चिंता। बस उस चाय की गर्माहट, उसकी खुशबू, उसका स्वाद, हर एहसास को जी रहे हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि पीस कहीं बाहर है, वेकेशन पर, जॉब मिलने के बाद, किसी रिलेशनशिप में, लेकिन शांति बाहर नहीं होती। वो सिर्फ उसी जगह होती है जहां आप होते हैं। अगर आप वहां सच में हों। वर्तमान में जीने के लिए आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। जैसे कोई बच्चा बार बार भटकता है, वैसे ही आपका ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार उसे जेंटली वापस इस पल में लाना है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप किस थॉट को कितनी अटेंशन देंगे। और जब आप एक के बाद एक पल को पूरी अवेयरनेस से जीना शुरू कर देंगे, तभी आप पाएंगे कि एंजाइटी कम हो गई है, क्लैरिटी बढ़ गई है और दिल हल्का लगने लगा है। लाइफ कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचना है। ये वो यात्रा है जो हर पल घट रही है। और अगर हम हर पल को पूरी अवेयरनेस से नहीं जीते, तो हम असल में कुछ भी नहीं जीते। तो अगली बार जब आप कुछ करें, चलना, खाना, मुस्कुराना, सांस लेना, तो एक बार बस रुकिए और सोचिए, क्या मैं सच में यहां हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए, आप ओवर थिंकिंग से एक बहुत बड़ा कदम दूर आ चुके हैं। और अगर जवाब नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला पल फिर से मौका देगा, क्योंकि अब भी समय है, अभी भी अब बचा है। चैप्टर 5, नकारात्मक सोच को चुनौती दो। हम सबके भीतर एक आवाज होती है जो हर वक्त हमारे कानों में कुछ ना कुछ फुसफुसाती रहती है। कभी कहती है तुमसे नहीं होगा, कभी बोलती है तुम फेल हो जाओगे, और कभी बुदबुदाती है तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। यही है वो नेगेटिव इनर वॉइस जो धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को निगल जाती है। सोचो, अगर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही अंदर बैठा एक डरपोक, आलोचक और नेगेटिव विचारों से भरा दिमाग हो, तो क्या तुम उसे बिना लड़े हावी होने दोगे? एक लड़का था, नाम था समीर। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन हर परीक्षा से पहले उसके मन में एक डर बैठ जाता, मैं फेल हो जाऊंगा, सभी मुझसे आगे निकल जाएंगे, मुझे कुछ नहीं आता। ये विचार बार बार उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते। वो घंटों पढ़ाई करता, लेकिन सिर्फ इस डर के साथ कि वो कुछ याद नहीं रख पाएगा। उसका मन बैटलफील्ड बन चुका था और दुश्मन थे उसके खुद के विचार। एक दिन उसकी टीचर ने उससे पूछा, समीर, तुम खुद से बात कैसे करते हो? उसने कहा, जैसे कोई सजा देने वाला बोलता है वैसे। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, तो सोचो, अगर तुम खुद से वैसे बात करने लगो जैसे किसी दोस्त से करते हो, तो शायद तुम्हारे अंदर का डर भी दोस्त बन जाए। वो बात समीर के दिल में उतर गई। हकीकत यह है कि नेगेटिव थॉट्स किसी भी इंसान को पूरी तरह जकड़ सकते हैं, चाहे वो सफल हो या संघर्षरत। लेकिन फर्क वहां आता है जहां हम उन्हें चुपचाप सुनते हैं या जवाब देते हैं। हर बार जब तुम्हारा दिमाग कहे तू कुछ नहीं कर सकता, तो तुम उससे पूछो, क्यों नहीं? जब वो कहे सब तेरे खिलाफ हैं, तो कहो, क्या सब सच में? जब वो बोले ये तेरे बस की बात नहीं, तो तुम दर्पण में देखकर कहो। ट्राई करने से पहले कौन तय करता है? नेगेटिव थॉट्स हमेशा एग्जैजुरेट करते हैं। वो पॉसिबिलिटीज नहीं, वर्स्ट केस सिनारियोस दिखाते हैं। लेकिन सच्चा विजेता वो होता है जो डर से भागता नहीं, बल्कि उससे बात करता है। यह लड़ाई आसान नहीं होती, क्योंकि यह युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। तुम्हारा माइंड तुम्हें डराने की कोशिश करता है, रिजेक्शन, एम्बैरेसमेंट, फेलियर दिखाकर। लेकिन जब तुम धीरे धीरे उन विचारों को चैलेंज करना शुरू कर देते हो, तब तुम उन्हें कमजोर करने लगते हो। किसी ने सच कहा है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। हर सोच सच नहीं होती, हर डाउट वाजिब नहीं होता, और हर डर सच्चाई नहीं होता। जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को लॉजिकल सवालों से टकराते हैं, तब हम अपने सोचने की प्रक्रिया को रीवायर करते हैं। और जब दिमाग को लगता है कि अब उसे हर बार ब्लाइंडली नहीं माना जा रहा, वो खुद ब खुद बदलाव की ओर बढ़ता है। तो अगली बार जब कोई इनर वॉइस तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश करे, तो रुक जाना, मुस्कुराना और कहना, मुझे तोड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं, अब मैं जवाब देना सीख गया हूं।
तुम्हारा माइंड बैटलफील्ड नहीं है, वो तुम्हारा मंदिर बन सकता है अगर तुम सीख जाओ कि कब, कैसे और क्यों अपनी सोच को चुनौती देनी है। चैप्टर 6, सकारात्मक आदतें बनाओ। जिंदगी बदलती है, लेकिन धीरे धीरे एक सोच से, एक फैसले से और फिर रोज रोज किए गए छोटे छोटे कामों से। हम सोचते हैं कि किसी एक दिन कोई चमत्कार होगा और हमारी सारी ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी और चिंता दूर हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक इवेंट नहीं होता, वो एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम है पॉजिटिव हैबिट्स। हम सबके दिन की शुरुआत कुछ आदतों से होती है, कुछ कॉन्शियस, कुछ अनजाने में, और यही आदतें हमारी सोच को शेप देती हैं। अगर सुबह उठते ही तुम अपने फोन में वो चीजें देख रहे हो जो तुम्हें एंग्शियस करती हैं, तो दिन भर का टोन वही सेट हो जाता है। अगर हर छोटी बात पर तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, तो वो ब्लेम एक आदत बन जाती है। यही पैटर्न्स धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी बनाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, इन्हें बदला जा सकता है। आदतें हमारे सबकॉन्शियस में बैठी हुई प्रोग्रामिंग होती हैं, और जब हम धीरे धीरे नई चीजों को दोहराते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना परफेक्शन की उम्मीद के, तो हमारा माइंड उन नई आदतों को अपना लेना सीखता है। रीना नाम की एक लड़की थी जो हर बात पर डाउट करती थी, खुद पर, अपने डिसीजंस पर, अपने रिश्तों पर। उसे लगता था कि वो कभी सही नहीं सोच पाएगी। लेकिन एक दिन उसने अपने आप से एक वादा किया कि वो हर सुबह 5 मिनट खुद से पॉजिटिव बातें करेगी। उसने एफर्मेशंस लिखे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सीख रही हूं, मैंने आज खुद के लिए चुना है। वो जानती थी कि एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी चुनी और 3 महीने बाद वो खुद से बिल्कुल अलग वर्जन में खड़ी थी, काम, क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। यही होता है पॉजिटिव हैबिट्स का जादू। आपको बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी है, बस कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स बनाइए। सुबह 5 मिनट बिना फोन के शांति में बैठिए। रात को सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। दिन में खुद से एक पॉजिटिव बात कीजिए और हफ्ते में एक बार खुद को रिवॉर्ड दीजिए, बिना गिल्ट के। ओवरथिंकिंग तब होती है जब माइंड खाली या अनकंट्रोल्ड होता है, लेकिन जब उसे स्ट्रक्चर मिलता है, दिनचर्या का, डिसिप्लिन का, डायरेक्शन का, तब वो शांत होने लगता है। सकारात्मक आदतें किसी मैजिक की तरह काम नहीं करती, लेकिन अगर आप उन्हें निभाना सीख गए तो वो धीरे धीरे आपका माइंड रीसेट कर देती हैं। वो आपको खुद पर भरोसा करना सिखाती हैं और अंदर से मजबूत बनाती हैं। हम अपनी आदतों से ही बनते हैं, और अगर वो आदतें हमें गिरा रही हैं तो हमें उन्हें तोड़कर नए हैबिट्स बनाने होंगे जो हमें उठाएं, थामें और ग्रो करें। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, जब आप बार बार एक ही सोच में उलझ जाएं, तो खुद से सवाल कीजिए, क्या मेरी कोई आदत है जो मुझे हील कर रही है? अगर जवाब नहीं है तो आज ही एक आदत बना लीजिए, छोटी सी लेकिन सच्ची, क्योंकि आपका फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं, वो आपकी आज की आदतों में छिपा है। चूज वाइजली, लिव कॉन्शियसली एंड बिल्ड हैबिट्स दैट बिल्ड यू। चैप्टर 7, एक्शन लो। क्या आपने कभी घंटों, दिनों या हफ्तों तक किसी एक फैसले को लेकर इतना सोच लिया हो कि जब करने की बारी आई तो आप बस बैठकर सोचते ही रह गए? कहते हैं ना, सोचने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है तो सिर्फ करने से। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हम सपने देखते हैं, प्लान बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं, खुद से वादे करते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए मना लेता है। ओवरथिंकिंग यही तो करता है। एक्शन से पहले ही आपको आउटकम का डर दिखाता है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? मैं तैयार नहीं हूं, और इसी सोच में वक्त निकल जाता है और जिंदगी भी। राहुल नाम का एक लड़का था। उसका सपना था कि वो एक दिन अपना छोटा सा कैफे खोले जहां वो खुद खाना बनाए और लोगों को सर्व करे। लेकिन वो हर दिन एक नई सोच में उलझ जाता। इतना पैसा कहां से आएगा? अगर लोग नहीं आए तो? अगर कैफे चला नहीं? और हर रात वो वही सोच लेकर सो जाता, बिना कोई स्टेप लिए। फिर एक दिन उसने एक छोटी सी नोटबुक में सिर्फ एक लाइन लिखी, पहला कदम लेना है, बस इतना। अगले दिन वो बाजार गया और कैफे की जगह देखने लगा। किसी से सलाह ली, किसी से इंस्पिरेशन, और धीरे धीरे उसकी सोच, उसका डर, उसका प्लान सब एक डायरेक्शन में चलने लगे। क्योंकि अब वो सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो कर रहा था। एक्शन वो फोर्स है जो सबसे गहरी सोच को भी चुप कर सकता है। जब आप कोई काम करते हैं तो आपका माइंड करंट मोमेंट में आ जाता है।
वो डर जो बस इमेजिनेशन में थे, वो धराशायी होने लगते हैं। हाँ, शुरुआत मुश्किल होती है, पर वही मुश्किल आपको गढ़ती है। एक्शन लेना कोई बड़ा हीरोइक स्टेप नहीं होता। कभी कभी तो बस फोन उठाकर एक कॉल करना होता है, एक किताब पढ़ना होता है, एक वॉक पर जाना होता है, या किसी के सामने अपने डर को बोल देना होता है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है मूवमेंट, क्योंकि जब आप चलते हैं तो माइंड पीछे नहीं खींच पाता। जब आप करते हैं तो डर का इल्यूजन टूटता है। कोई आइडिया तब तक आइडिया ही रहता है जब तक उस पर काम न किया जाए। कोई ड्रीम तब तक ड्रीम ही होता है जब तक उसकी डायरेक्शन में पहला कदम ना उठाया जाए। और कोई इंसान तब तक चेंज नहीं होता जब तक वो करने की हिम्मत नहीं जुटाता। आप परफेक्ट नहीं होंगे, आप पूरी तरह रेडी नहीं होंगे, आप सब कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप एक कदम ले सकते हैं। और वही कदम आपके अंदर वो स्ट्रेंथ जगाएगा जो आज शायद सोई हुई है। तो अगली बार जब आप किसी चीज को लेकर सोच में डूब जाएं, तो खुद से कहिए, अब बहुत सोच लिया, अब बस एक कदम चलो। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो चलते हैं, जो हिम्मत करते हैं, जो गिरते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। सोचिए मत, उठिए और कर डालिए। जिंदगी बहुत छोटी है और सोचने में इसे झाया करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने डर, डाउट्स और ओवरथिंकिंग को पीछे छोड़ें और एक नया कदम बढ़ाएं। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप आज पहला कौन सा एक्शन लेने जा रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, नई किताब और नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए सोचिए कम और जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।